हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आयोटा क्लासेस में। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड वो मैं लेके आ गया हूँ। तो पार्ट थर्ड के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, आपका कमेंट आ रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों को जो है फिजिक्स अच्छा लग रहा है, यहाँ पढ़ने पे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। हम लोगों ने जैसा कि कहा था कि लास्ट क्लास के बाद जो है आज का क्लास कंटिन्यू करने वाले थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखने वाले थे। एंड द सेकेंड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट दैट हम लोग आज न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग लगाने वाले हैं, अच्छा न्यूमेरिकल्स है, तो वो भी देखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है, आप देख सकते हो कि सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, वाइल अनलाइक चार्जेस व्हाट अट्रैक्ट ईच अदर। थोड़ा समझो इस बात को। लाइक चार्जेस मीन्स दैट मीन्स सेम चार्जेस, ओके, मीन्स दैट आपका जैसे कि अगर एक चार्ज है आपका पॉजिटिव, दूसरा भी है हमारा पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को ले लूं तो दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा आपस में, है ना। वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा, ठीक है, दूर ठेलेगा एक दूसरे को। उसी तरह से अगर मैं एक चार्ज ले लूं नेगेटिव और दूसरा भी ले लूं मैं नेगेटिव, और नेगेटिव चार्जेस को अगर मैं सामने में रखूं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपने से बाहर दूर धक्का देगा। इट इज कॉल्ड व्हाट लाइक चार्जेस। अब बात करते हैं व्हाट अनलाइक चार्जेस, मींस दैट अपोजिट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपोजिट चार्जेस में क्या होगा कि अपोजिट चार्जेस जो है आपके वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको क्या करेंगे, वहां पर अट्रैक्शन पैदा होता है हमारा। जैसे कि अगर मैं एक ले लूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब अपन साथ में रखेंगे तो तुरंत अट्रैक्शन वहां पर दिखने को मिलेगा आपको, वो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि एक बॉय ले लो। अगर एक बॉय है जिस पर चार्जेस क्या है हमारा पॉजिटिव चार्जेस है, और एक हम गर्ल ले लेते हैं जिस पर चार्जेस क्या है हमारा नेगेटिव चार्जेस है। जनरली नेगेटिव चार्जेस ही होता है ना गर्ल्स पे, तो अरे गर्ल्स बुरा ना माने। तो अब क्या होगा, हमें मालूम है कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो अब अगर क्योंकि तो बॉयज का जस्ट अपोजिट है हमारा गर्ल, अपोजिट बॉयज का अपोजिट गर्ल, और क्या होता है हमारा ये कि इसमें इनमें अट्रैक्शन होता है। तो सिंपल सा आपका ऐसे ही ये भी है कि जब आपका जो अनलाइक चार्जेस होगा मीन्स एक प्लस और एक माइनस, वो आपका क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन होता है। हालांकि ये बात सही है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में कभी कभी बहुत भयानक रिपल्सन भी हो जाता है, तो हम लोग बात उसकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में जो बात हो रही है हमारी कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, यानी कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब जो है हम लोग अपना दूसरा प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक आपका बॉडी है, ठीक है, जो कि जिसमें मास है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसमें मास है तो चार्ज उसमें होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना कि अगर कोई बॉडी है हमारा, उसमें उसका वेट है, उसका मास है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर उस बॉडी में वेट है तो उसमें जो है आपका चार्जेस होना कंपलसरी है कि चार्ज होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में हमें मालूम है कि मास है, लास्ट एग्जाम वीडियो में हम लोगों ने देखा था कितना मास था उसमें, तो 1.6724 है ना, इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना मास था हमारा न्यूटन में, है ना, देखा था हम लोगों ने। तो न्यूटन में मास है, बट चार्जेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, में चार्जेस हैं क्या, नहीं है चार्जेस। तो ये जरूरी नहीं है हमारा कि अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ओके। बट किसी बॉडी में अगर चार्ज है, किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो उसमें मास होना ही होना है, उसमें मास होगा ही होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई भी चार्ज बॉडी अगर है आपके पास में तो उस चार्ज बॉडी में मास आपका कंपलसरी है कि होना है। तो आप जो है इसको लिख सकते हो, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अ बॉडी कैन हैव मास विदाउट हैविंग चार्ज, बट अ बॉडी कैन नॉट हैव चार्ज विदाउट हैविंग मास। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये हमारा था सेकंड प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। आइए अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और भी अच्छा है। चलिए अब उसकी तरफ देखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देख लो, ये 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली आपको हर जगह मिलेगा ये 3 प्रॉपर्टी। तो देखो, पहला क्या है हमारा कि इसमें से जो तीसरा प्रॉपर्टी है, पहला और दूसरा तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो हमारा क्या है कि एडिटिव नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब एडिटिव नेचर प्रॉपर्टी, तीसरा है। चौथा हमारा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक ये हो गया हमारा, इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवा जो है हमारा वो क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी है। तो देख लो, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है, समझना इस बात को, अगर हमारा एक बॉडी है, सपोज ये हमारा एक बॉडी है ए, और इसमें मैं चार्ज दे रहा हूँ, यहाँ मैंने दिया, यहाँ से एक चार्ज अप्लाई किया Q1, ठीक है, यहाँ से मैंने चार्ज अप्लाई किया और यहाँ से भी चार्ज दे रहा हूँ Q2, इस तरह से मैंने यहाँ से भी चार्ज अप्लाई किया, इधर से Q3, यहाँ से भी चार्ज अप्लाई कर दिया Q4। तो अगर आप देखोगे तो इतने सारे चार्ज मैंने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। अब आप समझो इस बात को, तो टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, अगर मैं बोलूँगा कि इस बॉडी ए में टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, कि कितना चार्ज है इसमें, तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4, इनको अगर अपन जोड़ दें तो यही हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर भी दिया, लिख भी दिया है कि टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम of all the electric charges distributed in that object। यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जितने भी चार्ज लगाए गए हैं उन सारे चार्ज को अगर अपन जोड़ लें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। यानी कि इसका जो इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज क्या है वो हमारा। तो इसका जो है आपका फॉर्मूला भी ये है कि Q मीन्स दैट टोटल चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। जितने भी चार्ज हम लोगों ने उसमें अप्लाई करा है वो चार चार्जेस के जो सम होंगे वही हो जाएगा हमारा नेट चार्ज। तो इसीलिए जो है अब इसको बोल सकते हो एडिटिव नेचर जो है हमारा, इसको अपन कह सकते हैं कि ये किसको फॉलो करता है, तो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। तो अब यहाँ लिख सकते हो कि इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन। ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। और याद करो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि चार्ज जो है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों कहा था? मैंने कहा था कि आगे मैं आपको रीज़न बताऊंगा उसके पीछे। देखो, रीज़न यही है हमारा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तो अपन कह ही नहीं सकते हैं। डायरेक्शन के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर वो फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा क्या है, अभी स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज हमारा किसी एक डायरेक्शन में फॉलो करने लगेगा, फॉलो कर रहा है, सपोज अब बोलोगे सर अब तो चार्ज फ्लो भी करने लगा मेरे एक डायरेक्शन में, तो अब तो ये मेरा ये होगा ना कि ये जो चार्ज है हमारा कहलाएगा कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। वो बात की बात है, जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो चार्ज नहीं कहलाएगा, फिर वो करंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए अभी हम लोग बात नहीं करें, हम लोग बात करें सिर्फ चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो चार्ज जो है हमारा उसका सिर्फ क्या है उसमें कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। यही रीज़न है कि चार्ज हमारा क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। जब फर्दर करंट पढ़ाएंगे तो करंट के बारे में बताएंगे, उसमें देखेंगे क्या है नहीं है, वो बात की बातें हैं। तो पहला प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है 4th प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। थोड़ा समझना है इस बात को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट कि क्या बोल रहा है हमें कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट और सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझो। अगर कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज ये एक हमारा सिस्टम है जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से एक सिस्टम है हमारा, ये आइसोलेटेड है, मतलब बंद है बिल्कुल, है ना। अब इसके अंदर जो भी चार्जेस हमारे हैं वो क्या है कि बाहर निकलने का कोई जरिया ही नहीं है, किसी तरह का कोई जरिया नहीं बाहर निकल सके, बिल्कुल ये आइसोलेटेड है, अंदर में ही है। सपोज इसके अंदर में अगर हमारा एक चार्ज है हमारा कितना कि +2 कूलम का एक चार्ज है हमारा, एक है हमारा कि
4 कूलम का है चार्ज, एंड तीसरा है हमारा क्या कि +1 कूलम का चार्ज है हमारा, ठीक है। अब आप समझो डियर स्टूडेंट्स कि इस आइसोलेटेड बॉडी के अंदर टोटल चार्जेस कितने हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज अगर हम बोलें तो कितना होगा कि 4 + 2 यानी कि 6 है ना, 6 + 1 यानी कि 7। तो टोटल इसके अंदर क्या है हमारा, वो 7 ही है। अब चार्ज इससे बाहर कहीं निकल ही नहीं सकता है। अगर इस बॉडी को अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर हिलाऊं भी ना, ऐसे से बहुत हिलाऊं, तो इसका चार्ज हो सकता है कि इसमें चला जाए, इसका चार्ज इसमें आ जाए, इसका इसमें आ जाए, ऐसा हो सकता है। मीन्स दैट मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो कि अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज है ना, ये इसमें आ गया, तो ये जब एक इसमें आएगा तो अभी देखो अभी टोटल चार्ज हमारा कितना है। अगर अभी हम देखें नेट चार्ज हमारा कितना है इस बॉडी में, इस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो नेट चार्ज हमारा इस बॉडी में कितना है अभी, तो 7 कूलम है। तो टोटल है हमारा 7 कूलम। अब अगर इसमें से चार्ज अगर एक दूसरे में चला भी जाए, सपोज अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज इसमें आ जाता है, यहाँ आ गया, तो यहाँ 5 कूलम हो गया, ठीक है ना। तो फिर भी हमारा नेट चार्ज कितना होगा, 7 ही होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर इसमें से वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, सपोज यहाँ से अगर ट्रांसफर होके अगर यहाँ से 2 कूलम चार्ज चला गया उसमें, तो यहाँ 3 बचा, और 2 जब 3 इसमें आ गया तो यहाँ हो गया 3। तो फिर भी हमारा टोटल नेट चार्ज कितना होगा हमारा, वो 3 कूलम ही होगा। तो यही बात बोल रहा है कि किसी एक आइसोलेटेड बॉडी में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा नेट चार्ज होगा वो रिमेन कांस्टेंट, वो उतना ही रहेगा, कभी वो चेंज नहीं हो सकता है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो यही बात एक बात लिखी हुई है कि द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमारे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी चार्जेस हैं वो उतना का उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं वो घट सकता है नहीं बढ़ सकता है। अब इसी को अपन जो है ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही तो चार्ज क्रिएट हो सकता है और ना ही चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यही बात जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह रहा था, जो कि मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी 5th प्रॉपर्टी में। तो देखो 5th प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन थोड़ा समझो बात को। क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया क्वांटिटी, हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, अमाउंट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसके बारे में समझो। तो क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज। इसका मतलब थोड़ा समझो कि क्या हुआ, कि इंटीग्रल क्या है ये हमारा, ठीक है ना, कि इंटीग्रल मल्टीपल ये क्या है हमारा, थोड़ा सा ये समझ जाओ। देखो चार्ज जब भी आएगा या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा या जाएगा, तो वो एक कंप्लीट नंबर होगा, यानी कि इंटीजर होगा, इंटीजर, ठीक है ना, वो एक कंप्लीट नंबर होगा। मीन्स दैट अपन किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना, कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 देगा, 4 देगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर जैसे कि 2 बॉडी है, सपोज एक बॉडी है हमारा ये, एक बॉडी हमारा ये है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दूसरा बॉडी है हमारा, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये दूसरा बॉडी है हमारा, ठीक है। यहाँ भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, तो इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर सपोज 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यहाँ पर आपका 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बढ़ जाएगा हमारा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक एटम में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो पहले इसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन था, यानी कि 7 अगर इलेक्ट्रॉन था हमारा, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 7 था तो प्रोटॉन भी हमारा 7 था। अब जैसे ही ये एक इसको यहाँ से लिया तो इलेक्ट्रॉन हमारा 7 से क्या हो गया, 8 हो गया।
8 हो गया, और प्रोटॉन हो गया हमारा 7। तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इसके अंदर अभी हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर हमारा 5 है, प्रोटॉन भी इसके अंदर हमारा 5 है। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो ये जब आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब 5 प्रोटॉन से 4 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो 1 प्रोटॉन बच गया हमारा। तो इसीलिए जो है ये प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा हमारा बॉडी। तो समझो इस बात को। तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा या लेगा तो वो एक कंप्लीट नंबर लेगा, कंप्लीट नंबर। सपोज अगर ये पेन ही है तो अगर मुझसे कोई पेन मांगेगा तो या तो मैं इसको 1 पेन दूंगा या 2 पेन दूंगा, 3 4 5 यही दूंगा ना। तो ये नंबर्स जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे आपके, कि एक कंप्लीट नंबर होगा। समझो इस बात को, ठीक है ना। तो नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट अब वो नेगेटिव या पॉजिटिव होने का रीजन अलग है। अगर वो लिया है, समझो बात को, अगर वो लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एन जो है हमारा वहां पर जो वो होगा, एन तो हमारा वही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही लिया है तो एक तो हमारा वही रहेगा, मगर नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव है। समझो इस बातों को। तो इसी तरह से क्या होगा ये हमारा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा, इसलिए कि इसमें जो है हमारा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव में हो गया हमारा, तो इसी में इसमें पॉजिटिव आ जाएगा हमारा। तो अगर मैं किसी को दूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएगा या आएगा तो वो एक कंप्लीट नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा। समझो इस बात को। फ्रैक्शन या पॉइंट में ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन उसको वहाँ दूसरे एटम में चला गया, नहीं। जब भी जाएगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या वो ले चाहे वो गेन करे चाहे वो लूज करे, तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का वो या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा हमारा। तो जो हमारा फॉर्मूला था ना कि Q = N × E, तो यहीं से आया है। तो Q = N × E। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने कि सर ये प्लस माइनस क्यों लिया है, तो समझो इस बात को। N तो हो गया जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चाहे ले रहा हो या दे रहा हो, चाहे वो ले रहा हो या दे रहा हो। अगर वो लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ई हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बस समझो। तो वहाँ केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा हमारा, मगर एन हमारा दोनों हाल में प्लस में ही रहेगा। ये जो एन है हमारा, समझो इस बात को, एन क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव में ही होगा। एन क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव होगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि है हेयर एन जो है हमारा, एन = क्या होगा, ये हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इस तरह से ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया हमारा एन, क्लियर है। तो ये अब चार्ज जो है हमारा, देखो ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ने लिया है तो चार्ज हमारा नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ नेगेटिव, ई हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर किसी ने दिया है तो चार्ज हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यही बात जो है नंबर जो आपका जो 5th वाला जो है कंटेंशन ऑफ चार्ज, यही बोल रहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि लूज और गेन होता है, ठीक है ना, तो वो एक कंप्लीट नंबर ऑफ होता है, कंप्लीट, कि कितना वो ले रहा है कितना वो दे रहा है। तो ये लास्ट था हमारा। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे इसके SI यूनिट पे बात करेंगे, SI यूनिट और CGS यूनिट की पे बात करेंगे। SI सिस्टम के बारे में बात करेंगे और CGS सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो देख लो। तो चार्ज का SI यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहले वाले वीडियो में कि इसका जो ये होता है वो होता है कूलम्ब, COULOMB। कूलम्ब होता है हमारा क्या SI यूनिट, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। तो ये हमारा C हो गया कि SI यूनिट ऑफ चार्ज। इसका एक और भी होता है, समझना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मालूम है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है I, करंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यही होता है ना हमारा। तो Q/T, यहाँ से अगर मैं Q का वैल्यू निकालूँ तो Q = क्या हो जाएगा हमारा,
कि I इंटू टी, और I हो गया हमारा करंट। करंट को किससे हम लोग डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो करंट हो गया हमारा एम्पियर, तो करंट को अपन लिखते हैं एम्पियर से, तो यहाँ लिख दिया मैंने एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और टी क्या हो गया हमारा? टाइम, टाइम को अपन लेते हैं किसे? सेकेंड से, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एम्पियर का होता है हमारा ए और सेकेंड का एस, तो एस भी अपन लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा जो है एसआई यूनिट है, या तो कूलम आप बोल दो या तो एएस बोल दो, एम्पियर सेकेंड, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम क्या है? तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स जो हम लोग कूलम सॉरी चार्ज को जो डिनोट करते हैं वो स्टेट कूलम से डिनोट करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में अगर कोई पूछेगा कि चार्ज क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा स्टेट कूलम। एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ये सीजीएस सिस्टम क्या है? जिस तरह से हमारा एक मातृ लैंग्वेज है ना, हर एक कंट्री का अपना एक लैंग्वेज होता है, जैसे हमारा है हिंदी, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करें जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो वो क्या है? इंग्लिश। तो उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो ये एसआई यूनिट हो गया, ये एक तरह का आप समझ लो कि इंटरनेशनल हो गया, यानी कि हर जगह के लिए, और सीजीएस हो गया मतलब एक जगह के सीमित जगह के लिए। तो अब देखो सीजीएस सिस्टम में जो है हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम। उसी तरीके से कहीं अगर आपको पूछ दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब हो गया वही चार्ज का, ठीक है ना, तो इसमें भी जो है हम लोग स्टेट कूलम ही बोलते हैं, तो ये भी हमारा स्टेट कूलम ही कहलाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी बात करते हैं, अगर कहीं लिखा रहा है ESU, तो मतलब यही हो गया हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि चार्ज के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं फिर से। तो यहाँ ये भी हमारा क्या होगा कि स्टेट कूलम ही कहलाएगा, तो ये भी हो गया हमारा स्टेट कूलम। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है हमारा 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेट कूलम। तो ये हो गया हमारा 1 कूलम में। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन डियर स्टूडेंट देखो एम्पियर AT होता है हमारा, तो A हो गया एम्पियर, ठीक है ना, और T सेकेंड, टाइम जो था ना हमारा सेकेंड में, तो उसके लिए T लिखते हैं अपन, तो ये होता है हमारा AT। डायमेंशन अगर हम लोग बात करेंगे तो डायमेंशन होता है हमारा AT चार्ज का। तो यहाँ तक जो था डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ था और उसके बारे में यूनिट्स के बारे में था। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ के हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला हो गया है। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।